क्या पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? उधर हमारी कोई ट्रेडिंग आप नहीं चाहते कि हमारी उनके साथ सुलह हो जाए? क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप ये कह रहे हैं नहीं सुलह हो जानी अच्छी बात उनके साथ हमारे। बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि आप किसी इंसान को आप कहकर बुलाए वो आगे से तू का जवाब दे सकता कोई भी इंसान। मैं हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं कर रहा यहाँ पे जी। आज थोड़ा इस तरफ आ जाए, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, तो इन फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको कि अभी रिसेंटली हमने इंडिया से बहुत सारी चीज़ें मंगवा चुके हैं। हमें लाइक 283 ऐसे प्रोडक्ट हैं कि ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमने इंडिया से मंगवा चुके हैं अभी तक, और 60 दिनों के अंदर हमने इंडिया ने तकरीबन हमसे कर लिया है कि 1.40 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस भी कर लिया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें अपना खुद का फील होना की ज़रूरत है कि नहीं इस टाइम? हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूँ और उनसे पूछूंगा कि भाई क्या आप बता सकते हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं। इस बात का रिव्यू लेने के बाद मैं कहूँगा कि भाई हम ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी इंडिया के साथ। हमने इंडिया से लाइक 283 प्रोडक्ट हमने आइटम्स इंडिया से मंगवा चुके हैं और 60 दिनों के अंदर 140 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस भी दे चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिव्यू आता है, आइए मिलकर देखते हैं। ठीक है जी, तो कैसे हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? यूनस। करते क्या हैं? जी मैं इधर मार्केट में ऑर्डर टेक करूँ। ज़बरदस्त। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि क्या पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लो जी, इन जाहिलों की सुनो। इन्हें पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर इनको इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना है तो ये वहाँ घर बैठ के क्या गोभी उगाएंगे? क्योंकि दुश्मन मुल्क है और दुश्मन मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना बिल्कुल ही सही नहीं। आप कश्मीर का ही टॉपिक देख लें, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया। पूरी दुनिया कश्मीर को हम एक साइड पे रखेंगे, पहले ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ट्रेड करने से ये है कि हमारे ताल्लुकात ख़त्म होंगे। क्या आप मेरी बात सुने, एक मिनट में मेरी बात सुने। जंग चाहते हैं आप इंडिया के साथ? जी बिल्कुल नहीं चाहते। जंग तो अब वो बंदूकों वाली तो जंग है नहीं जनाब, अभी एटमी जंग है, बटन दबाए। एटमी जंग भी नहीं है। अभी अगर जंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ बायो जंग चलेगी, और बायो जंग का आपको पता है कि कितने नुकसानात होते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ट्रेड के, मैं आपको फ़ायदे बता रहा था कि ट्रेड के बेइंतहा के फ़ायदे हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया कर भी रहे हैं ट्रेड। हम इंडिया से दवाइयाँ मेडिसिन ले रहे हैं, अगर मेडिसिन ना लें तो आपको पता कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। पाकिस्तान मैंने ये बना ही नहीं रहा मेडिसिन। अगर ट्रेड बंद हो जाती है तो जो मेडिसिन हमें सस्ती मिल रही हैं और हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं अपनी जो हमारी बीमारी है मेडिसिन कहाँ से पूरी करेंगे? सर देखें ना, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इंडिया के अलावा और भी अदर कंट्रीज़ हैं जिनसे मतलब हमारे ताल्लुकात इंडिया से लेने का एक हमें बेनिफिट ये है कि हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती है, और डिस्टेंस जो हमें पेट्रोल जो हमें गाड़ियों का जो मतलब कि बाहर से अमेरिका से कनाडा से मंगवाओ तो हमें वो गाड़ी के जो जहाज़ में जो हमारी मेडिसिन आएंगी उसका तो कॉस्ट ही बहुत बढ़ जाएगा ना हमें। इंडिया और पाकिस्तान तो एक बॉर्डर से हैं, जो थोड़ा फासला ही है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप अपने माइंड सेटअप से सोचेंगे, मैंने अपनी बात करनी है। जो भी है, मैं तो नहीं चाहता कि हमारे इंडिया से ट्रेडिंग हो। ठीक है, क्या वजूहात है? बस मैं इसको इंडिया कोई भी पहलू देख रहे हैं, हमारे साथ उन्होंने मतलब क्या कुछ नहीं किया। हमारे वहाँ जो मैं तो नहीं चाहता कि उधर हमारी कोई ट्रेडिंग हो। आप नहीं चाहते कि हमारी उनके साथ सुलह हो जाए? यार सुलह तो होनी चाहिए। जब हम ऐसे होनी चाहिए। मेरी बात सुने, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं नहीं सुलह हो जानी अच्छी बात उनके साथ हमारे। जब हम इस तरह का रवैया रखेंगे कि नहीं होनी चाहिए, उन्होंने हमारे साथ ये किया तो हमने भी तो बराबर का जवाब दिया ना। फ्यूचर में अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की है तो आपने जवाब नहीं दिया। वो हमसे ताल्लुकात अच्छे करें, हम उनसे अच्छे ताल्लुकात करें। मुसलमान हमेशा पहले अच्छाई का हाथ बढ़ाता है। मुसलमान हम ही पहल कर लेते हैं, और जब आगे से मतलब पॉजिटिव जो असरात मिले ना तो फिर कोई हर जनी के ट्रेडिंग ना की जाए। मैं नहीं समझता कि आप किसी इंसान को आप कहकर बुलाए वो आगे से तू का जवाब दे सकता कोई भी इंसान। मैं हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं कर रहा यहाँ पे। हम हिंदू
मौसम की बात ठीक है, वो एक साइड पे रख देते हैं। बहैसियत इंसान बने हुए इंसान जो है ना, हम उस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हम पहल करते हैं, अगर वहाँ से अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं हमें, तो मेरे ख्याल में फिर कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए ना। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड चल रही है, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान ने इंडिया से 283 प्रोडक्ट मंगवाई हैं, किस्म की प्रोडक्ट मंगवाई है, और इससे जो बिज़नेस जनरेट हुआ है, जिसे पैसे मिले हैं, वो 140 बिलियन डॉलर्स का बिज़नेस हो चुका हमारे दरमियान। देखें कि हम कोई चीज़ उधर से मंगवाएंगे, उधर से कोई चीज़ इधर आएगी, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे तल्लुकात ठीक हो जाएंगे इंडिया से। हमें जंग करके कुछ मिलेगा, वहाँ पर यहाँ पर अगर 22 करोड़ है तो वहाँ पर 28 करोड़ मुस्लिम। जंग का तो सर फ़ायदा ही नहीं है। जंग तो कोई भी हालात हो, जंग तो होनी नहीं चाहिए, ख्वाह वो हमारे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, किसी भी कंट्री से हो, जंग तो होनी नहीं चाहिए। जी आज थोड़ा इस तरफ आ जाए, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, क्या हमारी ट्रेड होनी चाहिए इंडिया के साथ कि नहीं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारा जैसा भी है, हमसाया मुल्क है, हमें तो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि जो मुल्की मफाद में फ़ैसले हों वो हमें करने चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इससे इस तरह के मैसेज जब बॉर्डर पार से भी कोई लोग देखेंगे, बॉर्डर पार से इस तरह का मैसेज चला जाएगा, तो उनके दिल में भी हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगी कि वहाँ से भी नफ़रतें नहीं आ रही, मोहब्बत आ रही है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम जो है वो पुरअमन मज़हब है, और हमें पुरअमन रहने की वो तकीद करता है। आपने दिल जीत ली मेरी भी और बहुत सारी ऑडियंस की। हमने मुसलमान इंडिया से पहल की है मुज़ाकरात करने की, और जो हमारे दरमियान खलश है उसको ख़त्म करने की, क्योंकि एज़ ए मुसलमान, एज़ ए पाकिस्तानी हम हमेशा यही करते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे खिते में पुरअमन होना चाहिए सिस्टम। किसी किस्म की कोई जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो अच्छा नहीं, क्योंकि वो दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह, क्योंकि एटमी पावर हैं दोनों मुल्क। तो जब कभी भी कोई मसला होगा इस तरह का, तो नुकसान है, पूरी दुनिया का नुकसान है। लिहाजा हमें ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड में दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। बिल्कुल, दोनों मुल्कों। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भारत के साथ, कोई भी मुल्क है दुनिया के किसी भी खिते में जहाँ से हमारी मईशत को फ़ायदा पहुँचा है, हमें वहाँ ट्रेड करनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की नहीं की, उसके पीछे क्या वजूहात लगती हैं आपको? उसके पीछे हमारी जो पाकिस्तान की तरक्की ना करने की वजह है वो सियासी पार्टियाँ हैं। कोई भी सियासी पार्टी है, चाहे वो नून लीग वाले हैं, चाहे PTI वाले हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, ये 3 बड़ी पार्टियाँ हैं, ये अपने अपने मफाद की जंग लड़ते हैं। इनको मुल्क की आवाम का ज़रा भी एहसास नहीं है। करते क्या है? मेरा इंश्योरेंस सेक्टर से तल्लक है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर, बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है, क्या इंडिया के साथ हमें दोबारा ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में हर्ज कोई नहीं है। आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी महंगी मिलती हैं। एग्जैक्टली, जैसे कि काफ़ी हैं, जैसे टेक्सटाइल की हैं, कुछ मेडिसन है, कुछ आपको वैसे मशीनरी आइटम्स हैं जी। तो ये अगर आप इंडिया से डायरेक्ट वागा के थ्रू ले सकते हैं सस्ती, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, बल्कि आप इसको ओपन करें तो दूसरे इश्यूज़ जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे आपके। बिल्कुल। तो इन फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको कि अभी रिसेंटली हमने इंडिया से बहुत सारी चीज़ें मंगवा चुके हैं, हमें लाइक 283 ऐसे प्रोडक्ट हैं कि ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमने इंडिया से मंगवा चुके हैं अभी तक, और 60 दिनों के अंदर हमने इंडिया ने तकरीबन हमसे कर लिया है कि 1.40 बिलियन डॉलर्स का बिज़नेस भी कर लिया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें अपना खुद का फील होना की ज़रूरत है कि नहीं इस टाइम? नहीं, खुद को फील होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो एक लॉन्ग रन प्रोसेस है। बिल्कुल। उसमें ये है कि 5-10 साल के मंसूबे होते हैं। अभी जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं वो, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप बनाने में अभी माहिर नहीं है, वो आप बेशक इंडिया से डायरेक्ट मंगवा लें, बजाय इसके कि आप किसी और वास्ते से बुलाएं, उसको आप इंपोर्ट करें। आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें और साथ में जो है आप अपने लोगों को ट्रेन करें, ताकि वो अगले 5-10 साल के अंदर जो है वो इस काबिल हो सकें कि वो उन चीज़ों में ख़ुद को फील हों। आप बेशक बना के उनको इंपोर्ट करके उनकी कॉपी शुरू कर दें करनी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर बेहतर होती जाएगी क्वालिटी आपकी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इंडिया के साथ ट्रेड करने में मेरा तो। सही। तो कोई पीस का मैसेज दे दे लास्ट पे, कोई प्यार का, जिससे दोनों तरफ बॉर्डर की उस तरफ भी इस तरफ भी सिर्फ मोहब्बतें ही मोहब्बतें हों। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने जज्बात को काबू रखें। बॉर्डर्स पे जो टेंशन चलती है दोनों तरफ, वो दोनों अफवाज की हिकमत अमली होती है। किसी ने कुछ पॉइंट को गेन करना था, किसी ने कुछ को, लेकिन अवाम को चाहिए कि वो अपने जज्बात को कंट्रोल करें, और जो उनके लिए बेहतर है दोनों अवाम के लिए, वही जज्बात का इज़हार करें। आप अगर फ़ौजों के पीछे चलेंगे तो फिर हम ये सदियों तक लड़ाई ख़त्म नहीं कर सकते ये वाली। बिल्कुल। तो आप अपने जज्बात को जो है ना वो रखें, बाकी हार जीत
इलाके फ़तह होने या शिकस्त होनी, ये रूटीन का हिस्सा होता है, ये हर आर्मी के साथ होता है, किसी एक आर्मी के साथ नहीं है। इवन के सुपर पावर्स भी बाज़ दफ़ा जंगें हार जाते हैं। तो अगर कहीं पाकिस्तान को कहीं पीछे हटना पड़ता है या इंडिया को पीछे हटना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ़तह शिकस्त है, ये उनकी हिकमत अमली होती है हर आर्मी की अपनी, उसने कहाँ पे मजबूत रहना, कहाँ पे पीछे हटना है। ये अपने मफाद के लिए लड़ते हैं, अपने मफाद के फ़ैसले करते हैं। तो इस तरह से इन हुक्मरानों ने अपने लिए ही किया जो कुछ किया। गरीब आवाम जो है एक हुकूमत में नहीं, सब हुकूमतों में वो गरीब जो है वो गरीब से गरीब हुआ है और अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता गया। ये देखिए ना, हम कह रहे हैं कि मुसलमान है और ये हमारे सियासतदान भी तो मुसलमान है, काफिर तो नहीं है या कोई और मज़हब से ताल्लुक़ तो नहीं रखते। ये मुसलमान होने के बाद मुस्लिम जो उनसे नीचे, इनके नीचे जो कबीना है, हमारी जो अवाम है, इनका भी नज़र नहीं आ रही। इनको करप्शन करके तबाह कर दिया, इस मुल्क को लूट लिया। इन सब का ज़िम्मेदार कौन होगा? और अगर ये इन्होंने पॉलिटिशियंस ने किया तो इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? ये जो इन्होंने किया है, ठीक है, आपकी बात सही है कि ये भी मुसलमान है, लेकिन जब ये सियासत में जाते हैं ना, तो सियासत एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर इनका जो ईमान वाला जज्बा है मेरे ख्याल में कमज़ोर पड़ जाता है। पैसा देखने मुफादात जो है वो आगे आ जाते हैं, इनको वो तरजीह देते हैं अपने मुफादात को। बिल्कुल, तो बहुत ज़बरदस्त। जो इनकी सज़ा है वो तो इन गरीब लोगों को इन्होंने बहुत नुकसान किया, हमारे मुल्क का नुकसान किया, तो इनको बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी जो अदलिया है, हमारी जो इस्टबलिशमेंट है, कानून के जो भी इदारे हैं, इनके साथ वो अपने कानून के साथ निपटें, क्योंकि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। बिल्कुल। आप थोड़ा नज़दीक आएंगे, आप क्या लगता है आपको कि इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं? वैसे देखा जाए ना, थोड़ा नज़दीक आ जाए। जी जी जी। वैसे देखा जाए तो सुलह सलामती से रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं। क्या वो बात बोला कर रहे हैं? अमन अमान रहना चाहिए, सुकून से मतलब प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं भी लोगों का कोई ख्याल करें। हम अब ये नहीं कि सियासत लोग अपनी जेब में भरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए, भी वो भी इंसान। इसलिए अवाम अपने जज्बात को जो है ना वो काबू में रखे। मैं ये बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत शुक्रिया। हेलो 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 हेलो